लोकी की सीजन 2 को देखने के बाद में एक क्वेश्चन जो है जो कि मुझे सता रहा है वो ये है कि क्या कैंग डायनेस्टी में और सीक्रेट वॉर में लोकी रिटर्न करेगा? क्योंकि तुम भी चाहते हो, मैं भी चाहता हूँ कि वो एमसीयू के अंदर रिटर्न करे, बट जिस तरह की हालत में आज वो है, जहां पर वो सारी की सारी टाइमलाइंस को पकड़ कर बैठा है, अगर वो छोड़ेगा तो सब खत्म हो जाएगा। तो क्या कैंग डायनेस्टी में सीक्रेट वॉर में लोकी रिटर्न करेगा? इसका प्रॉपर आंसर दूंगा आज। हे गाइस, मैं सोचने का लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब देखो, इसके बारे में ना मैंने बहुत सोचा। मैंने सोचा कि यार क्या ऐसा सिनेरियो बन सकता है जहां पर जो लोकी है वो फ्री हो जाए और किसी तरह से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर फ्यूचर के अंदर कोई भी बड़ी मूवी हो, चाहे वो कैंग डायनेस्टी हो, चाहे वो सीक्रेट वॉर हो, उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट रहे, यानी लोकी के टॉम हिडलस्टन का इन्वॉल्वमेंट रहे। तो सबसे पहले तो फेज 0 का ये पॉडकास्ट हुआ था टॉम हिडलस्टन के साथ में। इनकी ये बात सुनो और लोकी के एंड के बारे में वो क्या कह रहे हैं। It's so hard because, like, I'll be completely honest with you, Brandon. I have at least twice in my life said goodbye. and there's, I've like written to Kevin Feige and Luis D'Esposito and Victoria Alonso, but thank you so much. It's been like the role of a lifetime. And they've written notes back saying, come and see us anytime. You're always part of the family. We're always here. You've given us so much. And tears have been shed. So I think I'd be unwise at this point to be conclusive about any of it. Absolutely. Yeah, we'll see. Time will tell, I guess. An open heart and open mind. तो जैसे कि तुमने सुना कि भाई लोकी का एंड जो है वो सर्टेन नहीं है, और ये जब भी बोला जाएगा जब टॉम हिडलस्टन जो है ऑलरेडी जानते हो कि लोकी का फ्यूचर क्या है। बहुत टाइम पहले एक आर्टिकल आया था वैरायटी का जहां पर ये बोला गया था कि टॉम हिडलस्टन का जो फ्यूचर है लोकी वाला अब खत्म हो चुका है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर आपको लोकी देखने को नहीं मिलेगा, विच इज अ कंप्लीट लाई। ऑब्वियसली आपको ये बात पता है कि लोकी जो है वो एक छोटा मोटा कैरेक्टर अब नहीं है। सबसे बढ़िया एमसीयू में जो कैरेक्टर आग था वो लोकी का ही था अभी तक तो, और वो एक ऐसे तरीके का गॉड बन चुका है जिसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो चाहे कैंग डायनेस्टी हो, चाहे वो सीक्रेट वॉर हो, जहां पर मार्वल के पास एंड का मौका होगा लोकी और थॉर को मिलाने का, वहां पर जो है हमें लोकी डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो वैरायटी के उस आर्टिकल के बारे में तो भाई बिल्कुल भूल जाओ अगर आपको ऐसा लगता है कि लोकी वापस नहीं आएगा, सो इट्स नॉट गोना हैपन। बट 2-3 चीजें हैं जिनको हमें कंसीडर करना पड़ेगा। सबसे पहले ये लाइन सुनो हमारे हेड राइटर्स की, और उन्होंने क्या कहा है लोकी के सीजन 2 के एंड के बारे में। तो भाई एरिक मार्टिन जो है, जो कि हेड राइटर है लोकी के सीजन 2 के और सीजन 1 के, उन्होंने कहा, डेडलाइन से इंटरव्यू चल रहा था, उन्होंने बोला कि भाई लोकी का ये जो सीजन 2 है हमको ऐसा लगा कि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस शो को एक और नए लेवल पर ले जाने के लिए। फर्स्ट सीजन का जो एंड है हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एंड किया था और हमें ये बात पता थी कि सीजन 2 में हमें लोकी कैरेक्टर को और ऊपर ले जाना पड़ेगा। आइडिया ये था कि लोकी का ना जो लास्ट होने वाला है मूवमेंट वो उसका थ्रोन होने वाला है, क्योंकि हमेशा से चाहे वो थॉर मूवी हो चाहे वो एवेंजर्स मूवी हो, वो एक तरह का थ्रोन ही चाहता था। लेकिन एटलस की तरह जो कि उसको बर्डन अब मिल चुका है और उसको सारा का सारा टाइम जो है वो होल्ड करना है, वो रिप्लेस कर चुका है लूम को। वो इतना पावरफुल बन चुका है कि वो अलोन यानी अकेला ही टाइम को सारा का सारा होल्ड कर सकता है। साथ साथ एरिक मार्टिन ने कहा कि जो लोकी है वो एक लोअर केस जी गॉड था, हमारा प्लान था उसको एक कैपिटल जी गॉड में ले जाने का। मतलब ऑब्वियसली लोकी एक ऐसे कैरेक्टर है जो कि थॉर से हमेशा ओवरशैडो रहा था, और नॉर्स मैथोलॉजी के अंदर तो लोकी को अच्छा कैरेक्टर भी नहीं समझा जाता। तो एरिक मार्टिन चाहते थे कि इस कैरेक्टर को बहुत ही बड़ा पावरफुल बनाया जाए, इतना पावरफुल बनाया जाए कि जब उसको उसका थ्रोन मिले तब उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन उसका थ्रोन मिलने के बाद में उसको वो चाहता नहीं है, बिकॉज इट्स अ ड्यूटी। अगर वो नहीं करेगा ये ड्यूटी तो सारे के सारे लोग मर जाएंगे, जो उनका फ्री विल है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए वो थ्रोन पे तो है, लेकिन उस थ्रोन पे बैठने की उसको कीमत चुकानी पड़ रही है और वो वहां से उठ नहीं सकता। चाहे उसकी पावर्स की बात कर लो, उसकी विजडम की बात कर लो, चाहे नॉलेज की बात कर लो, और सबको पता है कि वो उठेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज समझने के बाद तो मुझे लोकी के रिटर्न के सिर्फ 2 ही सिनेरियो दिखते हैं। पहला सिनेरियो शायद तुम्हें अच्छा लगे और दूसरा सिनेरियो शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। पहला सिनेरियो तो ये है, जहां तक मुझे लगता है कि लोकी रिटर्न करेगा, लेकिन लोकी की जो पावर्स हैं और जो उसने आज की डेट में जिम्मेदारी उठा रखी है सारे के सारे मल्टीवर्स को संभालने की, उसको रिप्लेस करने के लिए, उसकी जगह लेने के लिए किसी और बंदे को भेजना जरूरी है, क्योंकि लोकी उसको जस्ट छोड़ नहीं सकता। मल्टीवर्स से जो ट्री बना है, जो फ्री विल का मल्टीवर्स अब बना है, उसमें अगर लोकी उड़ गया तो सब मल्टीवर्स खत्म हो जाएगा, और उसके लिए ही हमें लोकी की जगह किसी ऐसे बंदे को बैठाना पड़ेगा जो कि टाइम को संभाले। अब वो कोई भी हो सकता है भाई, वो लोकी का कोई दूसरा वेरिएंट हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं होगा। मेरे ख्याल से जो परफेक्ट लोग होंगे जो कह सकते हैं लोकी को रिप्लेस करेंगे, वो टीवीए हो सकती है। टीवीए जो है वो ऑलरेडी कैंग्स का जो खतरा है वो जान चुकी है, और टीवीए ऑलरेडी काम कर रही है मल्टीवर्स की रक्षा करने। मतलब लोकी ने तो होल्ड कर रखा है, लेकिन मल्टीवर्स के अंदर अगर कोई और कोई गड़बड़ होती है तो टीवीए वाले उसको मैनेज कर सकते हैं।
अब मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो टाइम लूप भी टीवी के अंदर ही बनाता, तो ऐसा पॉसिबल तो है कि टीवी फ्यूचर के अंदर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी निकाल दे जिससे लूकी को वापस से लाया जा सके। और ऑब्वियसली मोबियस हो गया, चाहे वो B15 हो गई, चाहे वो हमारी सेल्वी हो गई, वो सारे लूकी को मिस कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तरीका तो वो ढूंढेंगे लूकी को वहां से लाने का और उसकी जिम्मेदारी से उसका पीछे छुड़ाने का, क्योंकि वो नहीं चाहता वहां पे बैठना, बट उसको बैठना पड़ रहा है। ये बात टीवी को पता है, ये बात मोबियस को पता है, और कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ तो ट्राई करेगा जिससे लूकी को वापस लाया जाए। तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि कैंग डायनेस्टी में थ्रेट जो है कैंग वाली वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि जो टीवी है उसको पता चल जाएगा कि बिना लोकी के हम इसका सामना नहीं कर सकते, और फिर वो लोकी को वहां से लाने के लिए, टाइम के एंड से वापस लाने के लिए कुछ ना कुछ बनाएंगे। और ये है पहला सिनेरियो जो कि काफी अच्छा है। दूसरा सिनेरियो इतना अच्छा नहीं है। तो दूसरा सिनेरियो अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है कि लोकी जो है वो कभी चेयर से उठ ही नहीं सकता। जी हाँ, वो कभी उठ ही नहीं सकता। क्या होगा एंड में? मुझे लगता है कि कैंग डायनेस्टी के अंदर जो कैंग का खतरा है वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि एवेंजर जो है वो कहीं ना कहीं से ढूंढेंगे कि कोई एक ऐसा बंदा मिल जाए जिसको कैंग्स के बारे में पता हो, जिसको टाइम मैनिपुलेशन के बारे में पता हो, जिसको मल्टीवर्स के बारे में पता हो, और वो बंदा होगा हमारा लोकी। याद है इन्फिनिटी वॉर के अंदर हमें रेड स्कल देखने को मिला था, जिसने विजडम दिया था थानोस को, जिसने विजडम दिया था हॉकाई को, और बताया था कि किस तरह से तुम्हें अपना जो सोल स्टोन है उसको प्राप्त करना है। तो इसी तरीके का सेम सिनेरियो का जो रूप है वो शायद लोकी ले सकता है, जब अवेंजर्स सारे हार जाएं और एक नई टीम असेंबल हो जो कि जाए टाइम के एंड में किसी को ढूंढने, वहां पर लोकी उनको बैठा मिले और लोकी उनको बताए कि कैंग को कैसे हराना है, और लोकी उनको बताए कि मल्टीवर्स क्या है और वो किस तरह से इसको सेव कर सकते हैं। अब एज अ स्टैंड पॉइंट अगर हम देखें, सिनेमैटिक तरीके से देखें, तो मुझे लगता है कि जो फर्स्ट सिनेरियो है जहां पर लोकी को बचाया जाएगा वो इतना मस्त नहीं लगेगा, लेकिन सेकंड जो सिनेरियो है जहां पर एवेंजर्स की टीम जो है वो ऑलरेडी डिफीट हो चुकी है, कैंग मल्टीवर्स पे कब्जा कर चुके हैं, और जो डेस्परेट है सारे के सारे एवेंजर्स की, कोई बंदा तो मिल जाए जो हमारी हेल्प करे, और वहां पर लोकी मिले उनको टाइम के एंड में, और लोकी उनको बताए कि क्या क्या करा जा सकता है। वो सीन बहुत ही मस्त होगा। और इस सीन में चार चंद लगाने के लिए वो सीन और भी अच्छा होगा जहां पर थॉर उस मल्टीवर्सल एवेंजर्स का पार्ट होगा, और थॉर जब टाइम के एंड में जाएगा तब उसको अपना भाई देखने को मिलेगा, और ऑब्वियसली वो जो लोकी है वो उसको पहचानेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मेरा भाई तो ऑलरेडी मर चुका है। लेकिन जब उसको पता चलेगा कि उसके साथ क्या क्या हुआ, टीवी का सिनेरियो क्या क्या हुआ, कैंग द कॉन्करर का सिनेरियो क्या क्या हुआ, तब शायद थॉर और लोकी का जो रीयूनियन होगा ना, दैट वुड बी फैंटास्टिक। और मैं ऑनेस्टली ये चाहता हूं कि जो सेकंड सिनेरियो मैंने आपको प्रपोज किया है वही होना तो वही चाहिए। अगर होता है तो बहुत मजा आएगा। तो देखो, चाहे वो कैंग डायनेस्टी हो, चाहे वो सीक्रेट वॉर हो, बिना लोकी के तो ये मूवी बन नहीं सकती। और जैसे ही मैंने आपको बताया कि वैरायटी का जो आर्टिकल था जिसमें बताया गया था, या किसी भी कंपनी का जो आर्टिकल था जिसमें बताया गया था कि टॉम हिडलस्टन लोकी का रोल छोड़ चुके हैं, दैट इज अ कंप्लीट लाई। ऐसा नहीं होने वाला है। और जैसे कि मैंने आयरन मैन के टाइम पे बोला था और कैप्टन अमेरिका के टाइम पे बोला था कि वो भी नहीं जाएंगे, वो भी सीक्रेट वॉर में आएंगे, ऐसे ही लोकी भी आपको कैंग डायनेस्टी में या फिर सीक्रेट वॉर में देखने को मिल सकता है। मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि वो हमें सीक्रेट वॉर में देखने को मिलेगा, बट जरूरी नहीं है कि आपको वो सीक्रेट वॉर में देखने को मिले। ऐसा हो सकता है कि वो कैंग डायनेस्टी में देखने को मिले, दैट वुड बी परफेक्ट टू। या फिर ऐसा हो सकता है कि कैंग डायनेस्टी के एंड के पोस्ट क्रेडिट सीन में आपको लोकी देखने को मिले। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से लोकी रिटर्न करेगा या नहीं करेगा, एंड विल यू बी एक्साइटेड टू वॉच थॉर एंड लोकी टुगेदर अगेन? भाई मैं तो एक्साइटेड हूँ, क्योंकि यार वो बंदे कब से नहीं मिलेंगे थोड़ा तो रोएंगे वो। जब दो भाई मिलते हैं थोड़ा सा रोते हैं, ठीक है ना, काफी साल बाद मिलते हैं तो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।